आज हम आप लोगों को बायोलॉजी एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न वंशागत से संबंधित होता है? इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो लिंग संलग्न लक्षण से संबंधित है? रात का अंधापन, ल्यूकोडर्मा, मधुमेह, लाल हरी वर्णांधता। तो इसमें से आंसर सही होगा डी, लाल हरी वर्णांधता। बता दें कि वर्णांधता को अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, और इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। लाल हरा अंधापन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटोन दोष भी इसी का नाम है, प्रोटोन दोष, और डेल्टोनिज्म भी इसी को ही कहा जाता है, डेल्टोनिज्म। तो किसी भी नाम से पूछा जाए, अब आपको पता हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु की माप से, शुक्राणु की माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका आंसर होगा सही लास्ट डी वाला, पिता के लिंग गुणसूत्र से मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, माता के गुणसूत्रों से नहीं होता है। पिता ही जिम्मेदार होता है कि लड़का होगा कि लड़की, उसका जिम्मेदार केवल कौन? पिता, क्योंकि पिता के लिंग गुणसूत्र से ही संतान का लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है ऑटोसोम से, एक्स गुणसूत्र से, वाई गुणसूत्र से, सबसे। तो इसमें आंसर से होगा बी, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः एक्स गुणसूत्र से होती है। चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो वर्णांधता हो, कोई भी जेनेटिक रोग हो, तो वो जो होगा एक्स गुणसूत्र पर ही उसका जीन्स पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में रंग पहचान नहीं होती है। वर्णांध व्यक्ति है तो कौन सा रंग नहीं पहचान पाएगा? हरे नीले, लाल नीले, हरे लाल और सभी। तो सभी लोग जानते हैं जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो हरे और लाल रंग को पहचान नहीं पाते हैं, या कह लीजिए कि उसमें भेद नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं कि लाल कौन सा है, कौन सा हरा है। तो उसे ही वर्णांधता कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लाल हरा अंधेपन के रोग का वर्णन हॉर्नर ने सन 1876 में किया था। लाल हरे अंधेपन का वर्णन किसने किया? वैज्ञानिक हॉर्नर ने 1876 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न लक्षण है? ऐसा कौन सा लक्षण है जो लिंग संलग्न है? निकट दृष्टि दोष, तपेदिक, वर्णांधता, रिकेट्स। तो लिंग संलग्न लक्षण इसमें कौन होगा? वर्णांधता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो बताना है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। लाल रुधिराणु चिपक जाते हैं, हीमोलिसिस हो जाता है, थक्का नहीं बनता है, श्वेत रुधिराणु अधिक हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता है, ये रुधिर जमता नहीं, बहता ही रहता है। तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो इसका मतलब हीमोफीलिया रोग है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर संतान के लिए गुणसूत्र होते हैं। अगर नर यानी लड़का होगा तो उसके लिए कौन से गुणसूत्र होने चाहिए? एक्स वाई, यानी सी वाला आंसर से होगा। एक्स वाई गुणसूत्र नर संतान के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कुल गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन यहाँ पर उसके प्रकारों के आधार पर अलग अलग बताया गया है। तो इसमें आंसर से होगा बी, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। कैसे? आपको बता दें कि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, दैहिक गुणसूत्र अथवा इन्हें ही अंग्रेजी में ऑटोसोम्स कहा जाता है, और दूसरे लिंग गुणसूत्र होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और मनुष्य में एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक कोशिका में कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 44 और 2 46 हो जाएंगे। अब इनको जोड़े में अगर कहा जाए तो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स हो जाएंगे और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उन लक्षणों को क्या कहते हैं जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं? ऐसे लक्षणों को क्या कहा जाता है जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं? लिंग प्रभावित, लिंग सीमित,
लिंग सहलग्न और प्रबल। तो इसमें आंसर होगा सी। उन लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। तो जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, यानी आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है उनके लिंग से संबंधित होती है, उसे ही लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वर्णांधता किस प्रकार का लक्षण है? जो वर्णांधता है ये भी लिंग सहलग्न लक्षण होगा। तो इसमें आंसर से होगा सी, लिंग सहलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी के विवाह से बच्चे होंगे, यानी पुरुष सामान्य है और नारी या स्त्री वर्णांध है, दोनों का विवाह होता है तो उसके बच्चे कैसे होंगे बताया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुरुष है सामान्य और स्त्री है वर्णांध। तो इसमें आंसर सही होगा डी, पुत्र वर्णांध होंगे और पुत्रियां वाहक होंगी। पुत्र वर्णांध और पुत्रियां वाहक होंगी। बता दें कि जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांध स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र वर्णांध होते हैं और सभी पुत्रियां उस जीन की वाहक होती हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल पुरुष है, सामान्य पुरुष है और किसी वर्णांध स्त्री से विवाह कर लिया उसने, तो उसके जो पुत्र होंगे सभी पुत्र वर्णांध होंगे और जो पुत्रियां होंगी वो उस जीन की वाहक होंगी। तो इसमें आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल हरी वर्णांधता किस कारण हो सकती है? लाल हरी वर्णांधता 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस कारण होगी? तो एक्स गुणसूत्र की वंशागति से होती है, क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है इसलिए एक्स गुणसूत्र की वंशागति से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता का जीन मनुष्य में किस क्रोमोसोम पर स्थित होता है? तो अभी हम लोग जान गए हैं कि वर्णांधता का जो जीन होता है वो मनुष्य में एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है, इसलिए इसमें आंसर होगा बी। और बता दें आपको कि सभी लिंग सहलग्न जो रोग होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं, उनके जीन जो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वर्णांधता की श्रेणी का अन्य कौन सा रोग है? वर्णांधता की ही श्रेणी में कौन सा रोग आता है जो लिंग सहलग्न होता है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और वर्णांधता ये लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं या लिंग सहलग्न रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्गों को किसने ज्ञात किया था? तो रुधिर वर्गों की खोज वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप और लास्ट है जीन। वंशागति की इकाई क्या होगी? तो इसमें आंसर से होगा डी, वंशागति की इकाई जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है।